नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान के बाद 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कुछ सवालों के जवाब शायराना अंदाज में दिए। आपको बता दें, ईवीएम की शिकायत पर उन्होंने रोचक अंदाज में कुछ जवाब दिया। वहीं पर राजीव कुमार ने ऐलान करते हुए बताया कि जिस तरीके से ईवीएम के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, उसको भी लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा और उन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ दिलचस्प क्षणों में राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में भी दिखाई दिए। वहीं बताएं, राजीव कुमार ने मीडिया के कुछ सवालों पर आलोचकों से सीखने की भी नसीहत दे डाली। वहीं उन्होंने मीडिया के एक प्रतिनिधि मंडल से बोला कि आपत्तियों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर जो लोग सवाल उठाते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि शुक्रवार रात को उसके बारे में उनको एक ख्याल आया और उसी समय उन्होंने 2 पंक्तियां लिख दी। आपको बता दें, ईवीएम पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने करारा जवाब दिया। राजीव कुमार के मुताबिक ईवीएम खुद अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही है और उनके लिए राजनीतिक दलों का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जब चुनाव के नतीजे आलोचना करने या सवाल खड़े करने वाले लोगों के हित में आते हैं तो इस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। उन्होंने निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रकाशित 40 केस स्टडी और सवाल जवाब की किताब भी दिखाई। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तस्वीरों और आलेखों की मदद से आयोग कई बार पहले भी साफ कर चुका है कि ईवीएम पूरी तरीके से विश्वसनीय है। और शायराना अंदाज में राजीव कुमार ने कहा कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की देते हो। ऐसे में किस तरीके से उन्होंने ये शायराना अंदाज में ये बात कही, आप भी देखिए। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन ईवीएम्स आर 100%। तो देखा आपने किस तरीके से राजीव कुमार ने अपनी बात कह डाली। वहीं आपको बता दें, राजनीतिक रैलियों में भड़काऊ बयानों से बचने की भी सलाह उन्होंने दी और वहीं उन्होंने बोला कि राजनीतिक विमर्श के रसातल में जाने का जिक्र करते हुए राजीव ने कहा कि सियासत में सकारात्मक रहने की नसीहत भी उन्होंने दे डाली। उन्होंने राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक रूप से दिए जाने वाले भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की उन्होंने नसीहत दी। आपको बता दें, शायराना अंदाज से पहले सीसी राजीव कुमार ने बताया कि देश में 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों पर सीसी राजीव कुमार ने कहा कि दिसंबर 2023 में उनके पास सभी सूचनाएं पहुंची हैं। उन्होंने प्रदेश के तमाम संबंधित अधिकारियों के परामर्श से इसके बाद ये सारा निर्णय लिया गया है। फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में जिस तरीके से वाकई में राजीव कुमार ने अपनी बात रखी है, जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच में खलबली मचती हुई जरूर नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।